अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नया व्लॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए। अब हम आपकी खिदमत में फेसबुक और टिकटॉक पर भी मौजूद हैं। अगर आप फेसबुक पे हमें शेयर करें, फॉलो करना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। जनाब, ईरान और अमेरिका की लड़ाई बस ये समझें होने को हुई। ईरान ने रिजेक्ट कर दी उसकी तमाम प्रपोजल, जो भी उसने अपनी ख्वाहिशात की थी कि जी ये करें वो करें। उसने कहा जी नहीं, हम आप पे यकीन नहीं करते। समझ आई? मोमिन सांप के बिल से एक दफ़ा डसा जाता है, जो बार बार डसा जाए वो मोमिन नहीं। तो जनाब, बात यह है कि ईरान ने कार्रवाई डालना शुरू कर दिए। ईरान के अच्छे खासे जहाज चाइना से आए सामान लेकर और वो बड़े आसानी के साथ पास हो गए। समझ में नहीं आ रही है अमेरिकन के कि आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला लगाया है। जैसे हम जब फिजिक्स में या केमिस्ट्री का कोई हिसाब पुर करते थे तो हम फार्मूले लगाते थे उसके अंदर, तो समझ में नहीं आ रही ईरान ने कौन सा फार्मूला लगाया है। अमेरिकन का यह कहना है कि इनके पास, ईरान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चीन ने दी है जो इन्होंने जैम कर दिया। उनके बहरी जहाज अंधे हो गए, उनको पता ही नहीं लगा। उनके सामने से जो है जहाज गुजर के आ गए और वो मुंह देखते रहे। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम। देखिए, बहरे हुर्मुज या आबनाए हुर्मुज में जो है वो जहाज बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए ईरान के तमाम कारोबार को। जबकि ईरान ने यह कहा है कि भाई किस भाव बिकती है ये तो आपको पता लग जाएगा। ईरान ने बड़ी सख्त वार्निंग दी है और उसने कहा है कि अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया तो जो केबल जा रही हैं समंदर के अंदर से निकल के, उन तमाम डिजिटल केबल्स को जो है उनका फल तैलमा कर दिया जाएगा। नाम नाम सत्य है, रोजी ना जीते है एक दिन मरते है। समझ में आ गई? उनका हो जाएगा काम तमाम। अच्छा, अब उनका जब काम तमाम हो जाएगा, ईरान ने कहा कि तुम हमें पत्थरों के दौर में क्या पहुंचाओगे ए दिलकश हसीना, हम तुम्हें सारी दुनिया को उन पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे जहां तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर एक केबल भी जोड़ने के लिए ये कोशिश करें तो कम से कम 5 से 6 महीने लग सकते हैं एक केबल को जोड़ने से। और ईरान ने यह कह दिया कि हम तो इतनी जगह से काटेंगे, इतनी जगह से काटेंगे कि तुम जोड़ते जोड़ते मर जाओगे। बहरहाल, सुनने में आ रहा है कि कल छोटे एटम बम जो है उनकी नुमाइश की गई है तेहरान के अंदर। अब पता नहीं वो असली हैं क्या गलत है क्या है। बहरहाल, लेट्स सी। ईरान ने एक बहुत सख्त मैसेज दिया है अमेरिका को बजरिए पाकिस्तान। पाकिस्तान को कहा कि ये कन्वे करो हमारा मैसेज अमेरिका को। अब देखने की बात यह कि जनाब, लड़ाई के लिए सब तैयार हैं। आपको पता है कि यहूद और नसरा जो है वो बड़ी चालाकी से काम लेते हैं। देखिए, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो उसने जब मुआहदे किए तो वो अपने मुआहदों से फिर जाता था। कहता था नहीं, इसके मायने ये हैं, हम ये नहीं कह रहे। अमेरिका इसी चाल में ईरान को लाना चाह रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के लोग जो है वो उठे हुए हैं। चाइना ने बड़ी सख्त वार्निंग दी अमेरिका को। उसने कहा कि अगर तुमने एटमी हथियार इस्तेमाल किए ईरान के ऊपर तो फिर वाशिंगटन और जो तल अवीव है वो भी नहीं बचेगा। उधर नॉर्थ कोरिया ने बड़ी सख्त वार्निंग दी है। समझे, हर जगह एक जंगी माहौल बना हुआ है। उधर इंडिया जो है उसने भी जो है ठुमके मारने शुरू कर दिए। पहले तू बाद में ठुमके मारियो, पहले तू अपने इलाके में देख। मणिपुर के अंदर दुनिया का सबसे बदतरीन तशद्दुद इंडियन आर्मी कर रही है, सो कॉल्ड आर्मी कर रही है। वो आर्मी तो है ही नहीं, वो तो आरएसएस के गुंडे हैं और वो बेचारे गरीब क्रिश्चियनों को
काट के रख रहे हैं, मार रहे हैं। आई डोंट नो क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं दुनिया में। क्रिश्चियन वैसे अगर किसी मुसलमान से कोई हो जाए तो सारी दुनिया के क्रिश्चियन आ जाते हैं, लेकिन ये जो टेररिस्ट हिंदू स्टेट है ये पहले मुसलमानों को मारती रही, सिखों को मारा 1984 में, अब ये मणिपुर के गरीब क्रिश्चियनों को मार रही है। तो ये हमें सोचना चाहिए। सॉरी, मैं टॉपिक से वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। जनाब, आज डेट ख़त्म होने वाली है, यानी पाकिस्तान में सुबह के 6-7 बजेंगे तो अमेरिका के अंदर जो है वो टाइमिंग होगी। तो बहरहाल अब ये हो रहा है कि जी लेट्स सी क्या होता है, क्या होता है। ये तो मंजूर खुदा ही होता है, हमें तो मालूम नहीं क्या होगा। बहरहाल ईरान ने ये कहा है कि जी तमाम दुनिया जो है वो पेट्रोल को तरस जाएगी, तमाम दुनिया गैस को तरस जाएगी, तमाम दुनिया अच्छी अच्छी बातों को तरस जाएगी। देखिए, मैं इस वक्त एक मिसाल देना चाहूँगा, बल्कि एक गुजारिश करना चाहूँगा। दिस इज़ द टाइम हमें होश के नाखून लेने। हमसे मुराद अमेरिका भी उसमें शामिल है, इसराइल भी शामिल है, सारी दुनिया के लोग शामिल है। इट डज़न्ट मैटर वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं या जूइश हैं, कोई भी है। सारी दुनिया के जो लोग हैं, ये दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई, इसमें अमन व अमान से रह लें, अदरवाइज़ हमारी दास्तां तक ना मिलेगी। दास्तानों में चूँकि आजकल इतने ख़तरनाक एटम बम तैयार हो गए कि एक एटम बम एक एक शहर के लिए काफ़ी है। और अगर ये हुआ तो खाली अब अमेरिका के पास एटम बम नहीं है। जब हिरोशिमा नागासाकी 1945 में जब गिराया गया था तो सिर्फ अमेरिका के पास थी ये टेक्नोलॉजी। अब इससे ज़्यादा ख़तरनाक टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, और वो अब खाली अमेरिका के पास नहीं, हर मुल्क के पास है जो भी तरक्की कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ईरान को ऐसी गन मशीनें दी हैं ईरान ने जो कि इलेक्ट्रिक से मारती हैं, बम गोले की ज़रूरत नहीं है, कई हज़ार वोल्ट इलेक्ट्रिक से वो गिरा देते हैं जहाज़। समझ आई? अभी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज रात क्या हो जाए आपको पता है। मैं दिन में एक वीलॉग करता हूँ, ज़्यादा मैं कर नहीं सकता क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है ज़्यादा वीलॉग करने का। पता नहीं क्या से क्या हो जाए। इस वक्त दुनिया के अंदर जो है एक तहलका मचा है। उधर यहूदी जो है गरीब फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पे गरीब फ़लस्तीनियों को लूट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं, उनको जो है जेल के अंदर, जैसे इन लोगों के साथ होलोकॉस्ट हुआ था, बिल्कुल से ये सेकंड होलोकॉस्ट ये कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। ये भूल गए जो नाज़ी जर्मन ने इनके साथ किया था। ये सेम थिंग दे अप्लाइंग ऑन द मुस्लिम पीपल। बट डोंट फॉरगेट दैट कुरान की आयत है कि मैं इनको एक जगह जमा करूँगा और फिर इनको मारूँगा, इनको डिस्ट्रॉय कर दूँगा, फिर ये दुनिया में बिखर जाएंगे। तो याद रखना मेरी बात, जो बीज आज तुम बो रहे हो कल तुम्हें उसे काटना पड़ेगा। आई एम टेलिंग ट्रूथ। जो बीज तुम बो रहे हो उसे तुम्हें काटना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट दैट। सो अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी बात इतनी नहीं बिगड़ी। अगर बात हाथ से निकल गई तो फिर हम सब मुंह देखते रह जाएंगे। बहरहाल अपना अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जनाब, अगर YouTube पे अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़ैब कुरैशी TV हमारा चैनल है, वहाँ पे जाके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक मर्तबा फिर बटके रहेगा हिंदुस्तान और एक नया पाकिस्तान लेके रहेंगे हिंदुस्तानी मुसलमान। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।